हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परदुमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 4.3 को शुरू करने वाला हूं। तो मैं प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस प्रश्नावली के प्रश्नों को अच्छी तरह से बनाने के लिए और समझने के लिए नोट्स बहुत आवश्यक है, जो कि मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है। अगर आपने इस चैप्टर के नोट्स को नहीं देखा है तो आपको ये प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप सबसे पहले जाकर उस नोट्स को देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरह समझ में आए। तो चलते हैं बिना समय गवाए और स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.3। तो देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है, इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है, नीचे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन इसमें, जो कि मैं पहले यहाँ पे लेकर रखा हूँ। देखिए, तो जो नीचे हमारा समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण, उसमें सबसे पहले हमें पता करना है कि उनमें मूलों की प्रकृति है या नहीं। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि उनमें मूलों की प्रकृति है या नहीं, यानी मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। यदि मूल का अस्तित्व होगा, यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। अब आपके पास देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है वो देखिए क्या है, ये हम ये तो पता कर लेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, वो बहुत आराम से पता कर लेंगे, क्योंकि मैंने नोट्स में लिखवाया है फार्मूला, और उस फार्मूला से हम पता कर सकते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं। लेकिन ये देखिए, अगर अस्तित्व होगा तो इन्हें हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाना है, जो कि ये बहुत कम बच्चे को समझ में आता है। तो मैं इसको सबसे पहले आपको अलग से डिस्कस करना चाहता हूँ। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है उसको मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बता देना चाहता हूँ। तो मैं आप सभी को सबसे पहले ये बताऊँगा कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है और पूर्ण वर्ग से कैसे हम किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण 2 सूत्र याद रखने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, कौन कौन से 2 सूत्र याद रखने पड़ेंगे वो देखिए। ये पहला सूत्र याद रखना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर। देखिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab प्लस होता है b²। ये फार्मूला होता है आपका। तो ये फार्मूला लगेगा, और दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर। इसके लिए क्या करेंगे, a² - 2ab प्लस b²। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, तभी आप बना पाएंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, वरना आप किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से नहीं बना सकते हैं। चलिए आइए, अब देखिए, अगर हमें किसी भी द्विघात समीकरण को अगर हमें पूर्ण वर्ग करना है तो जाहिर सी बात है उसको पहले इस रूप में लाना होगा, a² 2ab प्लस b²। अब ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं इस रूप में है कि नहीं। तो पहला वाला कह रहा है कि a² चाहिए, तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर है, मान लेते हैं कि x को a मानते हैं, तो ये a² हो जाएगा। और आगे चाहिए 2ab, यहाँ पे 2ab दिख नहीं रहा कि है, तो हम इसको देखिए बनाते हैं, समझिए। अब आप ध्यान रखेंगे सूत्र। तो देखिए, सबसे पहले चाहिए हमें a² चाहिए। क्या चाहिए हमें, a²। यहाँ पे a² 2ab और b², तो मैं करूँगा, तो मुझे चाहिए a²। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि हम x को a मानते हैं तो हमारे पास देखिए क्या हो गया कि a² हो गया, तो हम लिख देंगे इसको होल स्क्वायर, a² हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आगे चाहिए मुझे प्लस में 2ab चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और मुझे यहाँ पे 2ab चाहिए, तो 2 अपने आप से ले लेंगे, और एक बार a का मान चाहिए, तो a का मान कितना है यहाँ पे, तो हमने a का मान x माना है, और 2a हो गया, और साथ में b चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पे हमें b चाहिए, और b का ऐसा मान चाहिए कि अगर हम यहाँ पे b का मान रखें तो क्या होना चाहिए ना, कि फिर से वापस गुना करने पे ये 3 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कितना है, तो यहाँ पे तो भाई 2 है, और यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, 3x चाहिए। देखिए x तो आ ही गया, ये 3 नहीं आ रहा है, तो क्या कर लेंगे हम, इसमें सिंपल से 3 लाने के लिए 3 से गुना कर लेंगे। अब जैसे हमने 3 से गुना किया तो क्या हुआ ना कि 3 से जैसे गुना कर दिए तो 3 तो आ गया, 3x तो आ जाएगा गुना करने पर, और ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है।
ये 2 एक्स्ट्रा, ये 2 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। हम मुझे तो यहाँ पे 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए इस 3 के बट्टा में क्या कर देंगे, 2 दे देंगे, क्योंकि सब गुना में है। तो देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x गुने 3। तो अगर x में गुना करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3x। तो हमने ये b का मान इतना ले लिया, और इसको रखने पर कोई अंतर नहीं। देखिए अब 2 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 3x, यानी कि ये 3x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 3x की जगह हमने इतना रख लिया, कितना, 3/2 रख लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए फिर से, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस ये 2 हो गया, और ये ए का मान हो गया x, और b का मान इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे b का मान इतना आ रहा है, 3/2 आ रहा है b का मान, याद रहे ये 2 है और ये a का मान हो गया और ये b का मान। तो b का मान जितना आएगा, अब देखिए मुझे क्या चाहिए आगे, आगे चाहिए a स्क्वायर 2ab चाहिए, और आगे चाहिए था सूत्र में क्या चाहिए था, देखिए यहाँ पे फिर से एक बार दिखाया तो मैं, सूत्र में चाहिए a स्क्वायर 2ab चाहिए, साथ में b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर चाहिए। तो b तो मिल ही गया, लेकिन b का स्क्वायर नहीं है इसके बाद, तो इसके बाद हमें प्लस में b का स्क्वायर चाहिए। तो b इतना है, b इतना है जी, इतना है, इतना है, और इसका मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मुझे इसका क्या कर लूँ, स्क्वायर कर लूँ। लेकिन ये नियम है कि मैथ में हम कुछ अलग से कुछ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो लेंगे तो इसमें अंतर आ जाएगा। देखिए फिर से 2a तो ठीक है, और ये b भी ठीक है, और ये इतना ठीक है 3x की जगह। अब इतना हमने लिया, b स्क्वायर किया तो ये ज़्यादा हो गया, तो इसको फिर से ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि फिर उतना ही क्या कर लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, क्योंकि एक बार हमने स्क्वायर प्लस में लिया है उसका b का स्क्वायर एक बार प्लस में लिया, तो b का स्क्वायर एक बार माइनस ले लेंगे। फिर क्या हो गया, एक प्लस और एक माइनस खत्म हो जाएगा, तो फिर से 0 आ जाएगा, और जितना था उतना 3x का 3x आ जाएगा। और आगे क्या है, अभी देखिए फिर से 3x के बदले हमने इतना रखा है, और ये b स्क्वायर रखा है जो कि 0 है, वो तो कोई मान ही नहीं है, तो 0 है। और आगे क्या है, 2, आगे है 2, तो 2 लिख देंगे, और जैसे आगे है बराबर 0 वैसे बराबर 0। ये इतना पॉइंट है इसमें। अगर नहीं समझ में आया तो अगली बार पक्का समझ में आएगा, देखते रहिए। चलिए अब आप क्या देखेंगे कि जैसे आप इतना कर लेंगे तो क्या होगा कि a स्क्वायर ये 2, और ये देखिए a का मान x हो गया, a हो गया, तो 2a हो गया, और ये b के जगह आ गया। मान लीजिए कि b की जगह इतना है, तो 2ab हो गया, और यहाँ पे b स्क्वायर भी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला बन जा रहा है। देखिए क्या, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी कि जो ये वाला है, ये वाला हमारे यहाँ से यहाँ तक है, क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसमें a का मान कितना माने थे हमने, तो a का मान x था, और b का मान कितना माने हैं, तो b का मान माने हैं 3/2 माने हैं, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बैठ गया। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है माइनस, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और आगे जो है वो आगे है -2 और बराबर 0। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है कैसे। पहले तो क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा ठीक है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चुका है, लेकिन इधर देखिए अभी इसको सॉल्व करना है इसको, तो ये हम ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे, जैसे वैसे छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब आगे आइए, अब आगे हमें क्या करना है कि देखिए इसके बटन में तो है, इसके बटन में नहीं है, तो हम इसके बटन में क्या कर दे, 1 दे दे और इसका सॉल्व करें। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। इस 4 के पारा में तो 4 एक ही बार में, तो 1 से 9 में गुना करेंगे, तो ये देखिए माइनस याद रखिएगा 9 ही होगा, और आगे माइनस है, और 1 के पारा में 4 देखेंगे तो भाई 4 बार में आएगा, और 4 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर 0 का 0 हो जाएगा। अब आगे से सॉल्व करेंगे जैसे, अब आगे देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ, देखिए समझिए। इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, और मुझे यही करना था, पूर्ण वर्ग करना था, तो ये पूर्ण वर्ग हो चुका है। अब देखिए आगे, ये दोनों ही माइनस हैं, तो यहाँ पे दोनों ही माइनस है, तो जुड़ जाएंगे, तो 9 8 कितने हो जाएंगे 17, और बटा में कितना है वो है 4, तो बटा में 4 हम दे देंगे अपने आप से। अब बराबर कितना हो गया, बराबर 0 हो गया, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब आप देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 17 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप देखिए सिंपल से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से आप स्क्वायर हटा दीजिए, तो जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे, जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चढ़ जाएगा, उधर रूट चल जाएगा, तो इस पे आ जाएगा रूट, तो इस पे आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप इसे सॉल्व और आगे करेंगे, तो अब इसको उधर भेज देते हैं, तो x का x, और इधर है प्लस, माइनस में है रूट 17 बटा कितना है 4 है, और ये देखिए एकदम प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व अगर कर लेते हैं तो देखिए कितना आएगा, ये x का x हो गया, और ये प्लस माइनस का प्लस माइनस, यहाँ से रूट 17 नहीं निकल सकता है, लेकिन ये 4 निकल सकता है 2, और ये 3/2 का 3/2। बस अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में से सॉल्व करना है। देखिए
ये तो x का x हो गया और ये प्लस माइनस का प्लस माइनस हो गया। अगर इसे सॉल्व करते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, सॉरी एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तीन दोनों कैल्शियम लेंगे, तीन दोनों कैल्शियम आ गया इतना, 2 आ गया, और 2 के पहाड़े में अगर इसको देखें तो एक ही बार में है तो एक बार में इतना ही होगा, 17 का 17। इससे अगर देखते हैं तो इससे आपका आएगा एक बार में, तो एक से इसमें गुना करेंगे, इतना आ गया। अब एक बार ये प्लस में हो गया, एक बार माइनस में इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा एक बार प्लस में, तो इसको एक बार ले लेंगे √17 और -3/2, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार यहाँ पे देखिए एक बार मैंने प्लस लिया और एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, -√17 और ये -√3 का 3 बटा में 2 का 2। तो इस तरह आपका इसका मूल निकल चुका, ठीक है। और याद रहे ये प्रश्न जो था यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे वास्तव में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, तब आपका फाइनल आंसर आ जाता। ये कोई बात नहीं, अगर ये माइनस है तो माइनस के अनुसार इसका आंसर कितना होगा, तो माइनस के अनुसार इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग क्या किया, हमने इसका प्रश्न का हल किया। तो इस प्रकार आप पूर्ण वर्ग कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। एक और प्रश्न देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अभी देखिए ये प्रश्न है और इसको हमें बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। देखिए कैसे, सबसे पहले पूर्ण वर्ग करने के लिए मुझे चाहिए a² और 2ab। तो देखिए यहाँ पे a² चाहिए, a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर x को a मानते, मतलब 3x को a मानते तो इसका होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि देखिए ये जो स्क्वायर है वो केवल x पे है, वो 3 पे स्क्वायर नहीं है। अगर दोनों पे रहता तो हम कहते हैं कि ये होल स्क्वायर है, तो दोनों पे नहीं है, यानी कि होल स्क्वायर नहीं है, हमारा पूरा पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस 3 को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि x पे तो स्क्वायर है, तो 3 को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को 3 से भाग देना पड़ेगा। तो लिखेंगे 3 से भाग देने पर, तो लिख देंगे यहाँ पे 3 से भाग देने पर। जैसे हम 3 से भाग देंगे इसको तो क्या होगा, वो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा x²। और आगे देखिए जैसे हम इसको 3 से भाग देंगे, 4 को 3 से, तो 4 तो कटेगा नहीं 3 से, तो 4/3 ही रहेगा, और ये x है तो x रहेगा। माइनस इस 12 को अगर 3 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 12 को अगर देखिए 12 लिखे हैं 3 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। और बराबर 0 को अगर 4 से भाग दीजिएगा तो 3 से भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा। चलिए, तो इस प्रकार आपने भाग दे दिया। भाग देने के बाद आपके पास इतना बचा। अब यहाँ पे ये देखना है आपको कि क्या आपके पास ये होल स्क्वायर है, तो हाँ, यहाँ आपके पास a का होल स्क्वायर है, इसे हम कह सकते हैं होल स्क्वायर, यानी a² कर सकते हैं। a² तो मिल गया। अब आगे चाहिए 2ab, तो 2 तो आप अपने आप से ले सकते हैं। अब 2 लिया गया। अब देखिए आपको चाहिए a और b, तो a का मान तो आप ले चुके हैं, तो a का मान हो गया x। अब चाहिए b का मान चाहिए, b का मान आपके पास बिल्कुल ही नहीं है, और b का मान ऐसा लेना है, b का मान ऐसा लेना है कि फिर से गुना करने पर ये ऊपर वाला आ जाए। देखिए फिलहाल अभी कितना आ रहा है गुना करके, अभी आ रहा है 2x आ रहा है, और यहाँ पे मुझे 4x चाहिए। तो 4x चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 4x करने के लिए मुझे चाहिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना कर दे तो 4x हो जाएगा, और 4x तो आ जाएगा लेकिन बटा में 3 नहीं आएगा, तो बटा में 3 ले लेंगे। अब देखिए आप गुना करके 4x आ जाएगा ऊपर और बटा में 3 आ जाएगा, और बस ये तो मुझे चाहिए 4x और बटा में 3, तो 4x बटा में 3 आ गया। यानी कि देखिए 2 और ये a का मान हो गया 2a, और ये जो बच गया वो किसका मान हो गया, वो हो गया b का मान, यानी b का मान हमने इतना लिया। तो हम आगे क्या करेंगे, मुझे मिल गया a², यहाँ पे मिल गया 2ab मिल गया। अब मुझे चाहिए क्या, इधर चाहिए मुझे b² चाहिए, या तो प्लस में प्लस में, क्योंकि प्लस में चाहिए, प्लस है तो प्लस ही चाहिए। यहाँ से मुझे मतलब नहीं होता है, क्योंकि सूत्र में क्या होता है, फार्मूला में, तो फार्मूला में देखिए आपका यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि फार्मूला में आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि a² और प्लस 2ab, अब प्लस b² होता है, यानी कि प्लस b² चाहिए। तो यहाँ पे प्लस चाहिए और b² चाहिए, तो b का मान कितना है यहाँ पे, तो b का मान 2/3 है, तो मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। लेकिन अब स्क्वायर ले नहीं सकते ऐसे, इसलिए एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, ताकि फिर से घट के 0 हो जाए, ताकि कोई अंतर ना पड़े, ऊपर जो था उसमें कोई अंतर ना पड़े। तो ये घट के फिर से 0 हो जाएगा, और यहाँ तक काम भी हो जाएगा, हमारे b² मिल गया। और आगे देखिए इसके बाद कितना बचा, इसके बाद कितना बचा, इसके बाद बचा हुआ है वो 4 है, तो वो 4 वैसे का वैसे बराबर 0 का 0। अब आप देख सकते हैं अगर इतना करने आ गया तो आपको बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये सूत्र पे हो गया a² 2ab और ये b²। तो यहाँ पे किस फॉर्मूला पे हो गया, तो a + b के होल स्क्वायर पे, तो a + b का होल स्क्वायर कर देंगे। तो a का मान कितना है इसमें, तो a का मान x है, और b का मान कितना है, तो b का मान आपका 2/3 है। देख सकते हैं b का मान 2/3, और इसका क्या होल स्क्वायर कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग कर सकते हैं। जैसे हमने पूर्ण वर्ग कर लिया, आगे क्या बचा है, आगे माइनस बचा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस कितना है 4 है और बराबर 0।
अब इसके बटा में क्या करेंगे, अपने आप से 1 देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब इससे हम कुछ नहीं कर सकते तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 9 आएगा और इसके एक बार में तो ये भी एक बार में हो जाएगा और इससे 9 बार में तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर से इससे आएगा 9 बार में 9 चौके 36 हो जाएगा और बराबर 0 का 0। अब इन दोनों क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो जैसे हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो दोनों माइनस में वो 40 हो जाएगा और बटा में 9 आ जाएगा बराबर 0। अब इसको उधर भेज देंगे, जैसे उसको उधर भेजेंगे तो 1/2 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा ये कि इधर माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इधर आके प्लस में। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, वो है जो कि यहाँ से स्क्वायर हटाइए। तो जैसे स्क्वायर हटेगा तो आपके पास क्या आएगा, वो देखिए कि इधर आएगा प्लस माइनस और रूट चढ़ जाएगा। पता है आपको स्क्वायर हटाने का नियम होता है कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। अब जैसे यहाँ पे हम कर लिए तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको वैसे छोड़ देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस का प्लस माइनस 40 के बदले निकाल सकते हैं हम कितना, इस 40 को लिख सकते हैं हम 2√10 लिख सकते हैं, 40 हो जाएगा। और बटा में इसके लिए कितना निकलेगा, इसके लिए निकलेगा आपका 3 निकलेगा। अब ये देखिए ये 2 है, इसको उधर भेज देंगे। जैसे हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, वो देखिए कि ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो प्लस माइनस का प्लस माइनस 2/10 का 10 बटा में 3 का 3 और ये इधर प्लस में इधर आकर क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब ये माइनस में हो चुका। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और याद रहे कि पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर लेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो इसका दोनों का एलसीएम ध्यान दें। अब ये देखिए यहाँ पे ये रूट में नहीं था, ये रूट नहीं रहेगा, सॉरी। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो ये तो जितना है उतना ही लिखाएगा और ये भी जितना है उतना ही लिखाएगा। अब क्या होगा कि x का x हो गया और ये एक इसे जोड़िया घटा नहीं सकते हैं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर लेंगे। तो एक बार प्लस में आंसर लिख लेंगे, तो एक बार प्लस में लिख लिया हमने और एक बार लिख लेंगे माइनस में। तो इस प्रकार इसका ये आंसर आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसी प्रकार आपका x का 2 को मान निकालना है, जिसे कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन बताया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, जिसमें कभी अंक नहीं होता और एक बार इसमें अंक होता है उसको। यही 2 तरह के हैं जो आते हैं आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाने के लिए। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से आप इस वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। अब प्रश्नावली देखते हैं 4.3 क्या कहता है। तो अब हमारे पास है प्रश्नावली 4.3। देखिए प्रश्न कहा था, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करिए। अगर नीचे जो समीकरण दिया गया है उसका उनके मूलों का अस्तित्व हो तब, यानी उनका अस्तित्व हो तब। तो सबसे पहले हम इसका अस्तित्व चेक करेंगे। अस्तित्व चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था कि कोई भी मूल का जो प्रकृति है कैसे चेक करते हैं, किसी मूलों की प्रकृति कैसे चेक करते हैं या मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको फार्मूले में बताया था जब नोट्स लिखवाया था तब। अब देखिए जब भी आपको किसी भी द्विघात समीकरण को ये पता करना हो कि इसका अस्तित्व है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो देखिए आपको निकालना पड़ता है, एक सूत्र निकालना पड़ता है जिसका होता है फार्मूला D बराबर होता है b² - 4ac। ये निकालना पड़ता है D का मान निकालना पड़ता है। अब D का मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, A का मान चाहिए, B का मान चाहिए, C का मान चाहिए, क्योंकि D का तो निकालना ही है। तो ये 3 चीज़ चाहिए, A B C। तो A B C का मान चाहिए जो कि आपके प्रश्न में दिया गया रहता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल में दिया गया है क्या दिया गया वो देखिए। आपको प्रश्न में सब कुछ मिलेगा, देखिए ध्यान से। आइए मैंने ऊपर कर लिया, आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में A का मान कितना है। अगर किसी को नहीं पता है कि A और B क्या होता है तो देखिए किसी भी द्विघात समीकरण में पहले वाले अचर को क्या कहते हैं, A कहते हैं, दूसरे वाले अचर पद को B कहते हैं और तीसरे वाले अचर पद को C कहते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। देखिए ये इसमें x है तो x² के पहले वाला A होता है और x के पहले वाला B होता है और जिसमें ABCD का कोई अक्षर नहीं होता है उसे C कहते हैं। याद रखिएगा ये बात। चलिए अब आइए बताइए, तो यहाँ से A का मान कितना हो गया, तो A का मान 2 हो गया और B का मान कितना हो गया, तो B का मान आप देख सकते हैं, B का मान 7 नहीं बिल्कुल नहीं, -7। तो B का मान -7 और C का मान देखेंगे तो C का मान यहाँ पे प्लस में 3 है तो C का मान 3 हो गया।
इस प्रकार आपका ए और बी और सी का तो मान मिल गया। अब आप ये फार्मूला लगाएंगे डी का, तो आप यहाँ पे निकालेंगे डी, हम लिखेंगे डी का, तो डी कितना होता है, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा बने से, क्योंकि बिना फार्मूला का तो आपके पास कोई प्रश्न नहीं बनने वाला। अब देखिए बनाते हैं इसे, जैसे डी निकालेंगे तो देखिए बी का मान कर रहा है, बी का स्क्वायर करिए, तो बी का मान है मेरे पास, बी का मान कितना है -7, तो -7 रख लेंगे बी के जगह और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस करेंगे 4 और यहाँ पे कह रहे हैं ए का मान, तो ए का मान सिंपल देख लेंगे, तो ए का मान मेरे पास 2 है, यहाँ पे ए का मान 2 लिख लेंगे और आगे गुना है, यहाँ पे गुना रहता है, और सी का मान देख लेंगे, तो सी का मान कितना है, तो सी का मान यहाँ पे 3 है, तो सी का मान 3 रख लिए। अब इसे बनाएंगे, तो जैसे बनाएंगे आगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 49 हो गया ये, और यहाँ पे एक ही माइनस है तो माइनस का चिन्ह होगा, और 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24 हो जाएगा, तो ये 24 हो गया। अब आप देखिए, अब वो क्या करना है आगे, इसे और बनाना है और सॉल्व करना है पहले। अब देखिए जैसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 49 में से अगर 24 चला जाता है तो कितना बचता है, 25 बचता है। अब यहाँ पे आपका जो डी का मान है वो 25 आ रहा है, यानी प्लस में 25 आ रहा है। तो पता है आपको मैंने नोट्स में लिखवाया था कि यदि डी का मान प्लस में आए या 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कब होगा, 0 से बड़ा तब होगा जब वो प्लस में आएगा, और 0 से छोटा कब होगा, जब वो माइनस में आएगा। तो हर कोई भी अंक अगर माइनस में होता है तो वो 0 से छोटा है, और कोई भी अंक अगर प्लस में है तो वो 0 से बड़ा होता है। तो जब भी डी का मान 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तब उसका अस्तित्व होता है, और अगर 0 नहीं आए या 0 से बड़ा नहीं आए तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब डी का मान माइनस में आता है, यानी घटाव में आता है। जब भी डी का मान माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक मान आता है डी का मान, तब वो हमारा अस्तित्व नहीं होता है उसका। जैसे यहाँ पे अगर माइनस रहता तो इसका अस्तित्व नहीं होता, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए इसका अस्तित्व है, क्योंकि 0 से बड़ा है। तो लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे चूँकि डी का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा क्यों, क्योंकि प्लस में है, 0 से बड़ा है इसलिए इसका अस्तित्व है, तो लिख देंगे इसका अस्तित्व है, तो अस्तित्व है लिख दिए, इसलिए इसका अस्तित्व है। अब इसका अस्तित्व हमें समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का अस्तित्व है, मतलब इस प्रश्न का अस्तित्व है, अब अगर इसका अस्तित्व है तो इसे हमें ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो अब हम क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो मैं नीचे लिख लेते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, मतलब हम बनाएंगे जो उसका हल निकालेंगे, उसका मूल निकालेंगे। उसने कहा था कि मूलों को ज्ञात करें, यहाँ पे लिखा है अगर उनका मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें, तो मतलब मूल ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करना उसी प्रश्न का। अब उसी प्रश्न को हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो ये प्रश्न हमारा कौन सा है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है, तो अब हम इसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से। अब पूर्ण वर्ग बनाने से विधि के लिए क्या चाहिए मुझे, तो मुझे इस सूत्र पे बैठाना पड़ेगा उसको, जो कि यहाँ पे देखिए क्या है, a² 2ab और b², क्योंकि सब यहाँ पे प्लस में है, सॉरी यहाँ पे माइनस में, सॉरी b यहाँ पे माइनस में है, यानी कि बीच में माइनस है, तो बीच वाले में माइनस है, तो बीच वाले में माइनस किस में देखिए, तो बीच वाले में माइनस इसमें है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए क्या चाहिए मुझे, पहले चाहिए a², तब चाहिए माइनस में 2ab चाहिए, और तब b² चाहिए। तो मुझे सबसे पहले चाहिए a²। तो क्या यहाँ पे हमारे पास a² है क्या, a का होल स्क्वायर है क्या। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है वो x पे स्क्वायर है, 2 पे तो स्क्वायर नहीं है, तो इसे हम होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो इसे होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इस 2 को हटाना पड़ेगा। अब इस 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो भाई किसी भी अंक को हटाना हो तो 2 से आप भाग दे दीजिए। तो लिखेंगे 2 से भाग देने पर, अगर 2 को हटाना हो तो 2 से भाग देंगे, 3 को हटाना हो तो 3 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर जैसे हम इसको 2 से भाग देंगे, अब 2 से भाग देने पर क्या होगा, 2 खत्म हो जाएगा, बचे कितना x², और जब भी 2 से भाग देंगे पूरे को भाग देंगे, ठीक है, -7x है, इसको भी 2 से भाग देंगे, और आगे प्लस है 3 है, इसको भी 2 से भाग देंगे, और बराबर 0 को भी 2 से भाग देंगे, सबको 0 से भाग 2 से देना पड़ेगा। ये ना कि एक में भाग दिए एक में छोड़ देना, सब में भाग देना है तो सब में भाग देना है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, जैसे आप 2 से भाग दे देंगे तो आगे आपके पास मिलेगा ये चीज़। देखिए यहाँ पे तो हमारा होल स्क्वायर हो चुका है, क्योंकि हम अब इसको लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a² तो मिल गया, अब माइनस यहाँ पे देखिए 2 और a भी चाहिए, तो 2 लिख लीजिए अपने आप से,
2 लिखिए अपने आप से। अब आपको क्या चाहिए, 2a का मान चाहिए, तो a का मान कितना है पे x है। चलिए 2 और a तो हो गया, और आगे क्या चाहिए b, और ऐसा भी चाहिए कि भाई इतना आ भी जाए 7/2 ये भी आ जाए। अब देखिए x तो आ गया, इसमें x तो आ गया, बस केवल बच गया ऊपर 7 नहीं आया, 2 नीचे है और ये ऊपर आया, उसका बाद कोई बात नहीं। ऊपर हमें कितना लाना है, ऊपर हमें 7 लाना है, यहाँ पे ऊपर 7 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर 7 ले लेंगे। ऊपर 7 आ गया, अब ऊपर 7 आ गया और x आ गया, 7x आ गया, लेकिन ये 2 ऊपर ज़्यादा आया, कोई बात नहीं। अब उस 2 को देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले नीचे 2 लाना है, तो नीचे तो 2 आ ही गया। अब देखिए नीचे 2 लाना है तो हम 2 लिख देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन आपको ये 2 ख़त्म भी करना है, साथ में आपको ये 2 ख़त्म भी करना है। इसलिए ध्यान रहे कि अगर आप यहाँ पे बट्टा में 2 लेते हैं, केवल 2 लेते हैं, तो देखिए 7/2 और x तो आ ही जाएगा, लेकिन ये 2 बच जाएगा वैसे का वैसे। इसलिए आपको यहाँ पे कितना लेना है, इसलिए यहाँ पे आपको 4 लेना है। और अगर 4 नहीं तो देखिए मैं पहले बताता हूँ कैसे, देखिए फिर से देखिए 2 तो आ गया और ये आ गया। अब देखिए b चाहिए, अब b का मान ऐसा कि ऊपर वाला आ जाए, तो फिर से एक बार देखते हैं गुना कर कितना हो रहा है, तो गुना करके देखिए 7x तो आ जाएगा, 7x तो ऊपर वाला आ गया, बट्टा में 2 नहीं आया तो बट्टा में 2 लिख लिए। अब बट्टा में 2 आ गया, देखिए 7 से x में करेंगे तो 7x हो जाएगा, बट्टा में 2 भी आ गया, लेकिन ये 2 तो ज़्यादा हो रहा है ना, ये तो 2 नहीं होना चाहिए। अब इसको नहीं होने के लिए क्या करेंगे, बट्टा में एक और 2 ले लेंगे। जैसे एक 2 लेंगे, इससे क्या होगा कि देखिए 1 2 से तो ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद बचेगा ऊपर 7x और नीचे बचेगा केवल 2। तो हमें ऐसा कुछ रखना होता है कि ऊपर वाला फिर से आ जाए। अब इसको पूरा सॉल्व भी करेंगे तो ये ऊपर वाला पूरा आ जाएगा, यानी कि हम इसके बदले में इतना लिखें। आगे देखिए, आगे है प्लस, आगे प्लस है, और आपको क्या चाहिए, देखिए आपको पता है आपको क्या चाहिए, 2ab चाहिए। इस प्लस का कोई मतलब नहीं है, सूत्र से मतलब है a² - 2ab हो गया, प्लस b² चाहिए, तो b² चाहिए, b का मान। तो b का मान अपने यहाँ पे कितना रखा, तो 7/4 तो होगा, देखिए 7 का 7 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 7/4 रखा b का मान। और आपको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख करना है आपको, तभी तो होगा a², 2ab और ये b²। अब आइए b² तो मिल गया। अब लेकिन ये आपने जोड़ा अलग से जोड़ा, तो भाई इतना ही फिर घटा दीजिए, इतना ही फिर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ताकि बराबर हो जाए, ताकि कोई अंतर ना पड़े। तो मैंने फिर से उतना घटा लिया, अब ये जो घट के 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इतना के बाद कितना बचा, तो b² हो गया, तो हमने इतना लिखा, इतना, और ये अलग से लिखा। आगे बचा ये 3/2 का 3/2, और आगे बराबर 0 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर ले। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखिए a² - 2ab 7/4 ये, और यहाँ पे b का स्क्वायर। तो यहाँ बन गया आपका क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मूला पे बन गया, किस फॉर्मूला पे, तो माइनस ए बीच में, तो माइनस वाला फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना x, माइनस b का मान कितना था 7/4, तो 7/4 ले लिया और इसका होल स्क्वायर। अब आगे बचा क्या है, इसके बाद है -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 का स्क्वायर 16, और ये 3/2 का 2 और बराबर 0 का 0। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, वो देखिए कैसे। देखिए ये या का चिन्ह रहने देंगे क्योंकि बराबर है पहले से। अब देखिए इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तब इसको वैसे ही छोड़ दीजिए और आगे बढ़ें। आगे देखेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 16 ही आएगा। 16 के पारा में 16 एक बार में 1 से गुना करेंगे तो 49 ही होगा। आगे प्लस है तो प्लस, 2 के पारा में 16 8 बार में, और 8 से इसमें गुना करें तो हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा बराबर 0 का 0। अब यहाँ पे घटा सकते हैं इसको, क्योंकि एक देखिए एक तो माइनस में और एक ये प्लस में, तो भाई इसमें से गया 24 चला जाएगा तो बचेगा 25, तो आगे वही लिखेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं कि देखिए इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको छोड़ देंगे वैसे ही 7 जैसे वैसे, इसका होल स्क्वायर तो हमने कर लिया, इसका तो पूर्ण वर्ग हमने कर लिया है, ये तो हमारा पूर्ण वर्ग हो चुका है। अब मेन हमारा यही काम करना था। आगे देखिए, आगे है माइनस, तो माइनस देंगे, और 49 में से 24 आता है तो कितना बचेगा आपका 25, अब बटा में कितना है 16, बराबर कितना 0 का 0। अब देखिए इस अंक वाले को उधर भेज देते हैं ताकि कुछ काम करने का तरीका मिल जाएगा। और तो जैसे हम उसको उधर भेजेंगे, जैसे उसको हम उधर भेजेंगे तो ये तो भाई माइनस में इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में हो गया। अब आपका मेन काम क्या है वो देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, ये स्क्वायर हटा देना है। तो जैसे आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चढ़ेगा, उधर आपका रूट चढ़ेगा। जैसे आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि x का मान निकालना है आपको, x का, तो स्क्वायर हटेगा तभी तो निकलेगा, तो आप स्क्वायर हटाइए। जैसे आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उधर चढ़ता है रूट, तो रूट चढ़ जाएगा, तो इस होल पे रूट आ जाएगा टोटल पे, तो 25 बटा कितना 16 का 16। अब देखिए ये x का तो x हो गया, और माइनस का माइनस, 7/4 का 7/4 भी हो गया। आगे प्लस माइनस का प्लस माइनस,
भाई 25 के लिए कितना निकलता है, वो निकलता है 5, आपको पता है। 16 के लिए कितना निकलता है, 4 निकलता है। किसी को नहीं पता तो वो देखिए कैसे। देखिए हम रूट 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, 2 बार हो गया, अब 2 बार होता है तो 1 बार बाहर निकलता है। उसी प्रकार 4 को लिख सकते हैं 4 बार 4, 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4, इसके लिए निकल जाएगा 4, क्योंकि 2 बार होता है रूट में तो 1 बार बाहर निकलता है, तो इस प्रकार हमने बाहर निकाला था। अब देखिए यहाँ पे ये बराबर 0 आ रहा है, इतना याद रखिए, बराबर 0, सॉरी यहाँ पे मैंने इधर कर दिया, बराबर 0 वहीं पे ख़त्म हो चुका है। अब आगे देखिए, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या, इसको उधर भेजना है क्योंकि ये अंक वाला है, तो अंक वाले को अंक वाले के साथ कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है x बचेगा और ये प्लस माइनस का प्लस माइनस रहेगा, 5/4 का 5/4 रहेगा, और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब पहले आप इसको देखिए, ये अगर आप इसको भूल इस साइन को आप अगर भूल जाते हैं तो ये बट्टा का जोड़ बनेगा, तो इसको पहले बट्टा का जोड़ बनाइए। तो x का x और ये प्लस माइनस ऐसे छोड़ दीजिए और इसका बट्टा का जोड़ बनाइए। तो 4 का 4 प्लस है तो प्लस दीजिए, एक बार में तो 1 से गुना करिए और ऊपर भी एक बार में तो 1 से गुना करिए। अब देखिए, अब इस साइन को आप ओपन कर दीजिए, अब साइन सीधे बनाइए। देखिए एक बार आपका प्लस रहेगा ये साइन, तो एक बार प्लस ले लीजिए, अब प्लस पहले नहीं लिखा जाता है पता है आपको, और बटा में 4 का 4, जैसे वैसे इस पूरे को एक बार यहाँ से प्लस ले लिए और एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू में माइनस रखिए तब फिर वही लीजिए 5/7, जैसे वैसे लीजिए सब। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, बस ये कोमा देकर क्योंकि 2 बार लेना है हमें, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब x का तो x हो गया, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, अब बटा में 4 है, और ये घटाएंगे तो होगा 2, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह होगा 2, अब बटा 4 होगा। अब जैसे आगे देखेंगे आप तो ये यहाँ पे कट गया इससे 3 बार में, और ये कट गया 1/2 बार में, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 1/2 आ गया कोमा देकर, तो ये x का 2 मान आ गया। आपको यही ज्ञात करना था, जब भी आपको x का मान निकल जाता है चाहे वो जिस भी से निकल जाए, तो अगर द्विघात समीकरण में x का मान निकल जाता है, और हमेशा याद रखिएगा मूल, जब भी मूल ज्ञात करने के लिए कहता है तो मूल का मान 2 आता है, तो 2 आ गया हमारे पास, तो लिखेंगे अतः मूल बराबर। अब ये मूल किसका निकालें, तो x का निकालें, क्योंकि x का आया है बराबर कितना 3 और कोमा 1/2 है, यही आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ। थोड़ा बड़ा बन रहा है क्योंकि मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ, तो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो ये प्रश्न यहाँ पे आपका क्या हो गया, ख़त्म हुआ। तो अब आपके पास है प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। इसे भी हमें सबसे पहले पता करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं। यदि इसका अस्तित्व होगा तो उसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले पता करते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो अस्तित्व है या नहीं पता करने के लिए डी निकालना पड़ता है, और डी निकालने के लिए आपको ABC का मान चाहिए, जो कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो लिख देंगे हल में दिया गया है। क्या दिया गया है वो देखिए कि a का मान कितना है। तो मैंने बताया था आपको कि x² के पहले वाले को a कहते हैं और x के पहले वाले को b कहते हैं। तो b का मान कितना है यहाँ पे, तो b का मान देखिए b के पहले कितना है, तो b के पहले अंक देखेंगे, तो b के पहले अंक कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। तो 1 तो रहता ही रहता है, क्योंकि 1 हम गुना में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b का मान 1 हो गया, और c का मान कितना है यहाँ पे, तो c का मान यहाँ पे -4 है। अब आपका a और b और c का मान हो गया, तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो मैं ऊपर कर लेता हूँ, ऐसे सॉल्व करता हूँ। देखिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, वो डी का फॉर्मूला लगाएंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का होता है b² - 4ac, ये होता है। अब डी का तो डी हो गया, और b का मान देखेंगे तो यहाँ पे b का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, और a का मान देखेंगे तो 2, और c का मान देखेंगे तो -4 है। c का मान -4 है। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 हो जाएगा। और इस प्रकार आपका डी का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि डी का मान प्लस में 33 आया, तो डी का मान अगर प्लस में आया तो इसका अस्तित्व होता है, तो लिखेंगे इसका अस्तित्व है। तो लिख देंगे चूँकि डी का मान 0 से बड़ा है, क्योंकि प्लस में है तो बड़ा है,
इसलिए इसका अस्तित्व है। अब इसका भी अस्तित्व है, तो अगर अस्तित्व है तो इसे हम क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। चलिए तो हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। देखिए हम देख सकते हैं, आप लिखे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, और ये प्रश्न है आपका। तो इसको आपको बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देखेंगे पहले, तो पहले तो हम देख सकते हैं यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर है, 2 पे नहीं है, तो इसको पहले 2 यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, तब तो बचेगा ये एक्स स्क्वायर जो कि हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको 2 को ख़त्म करेंगे। अब 2 को ख़त्म करने के क्या करना पड़ता है, लिखेंगे यहाँ पे कि 2 से भाग देने पर अब जैसे इसको 2 से भाग देंगे तो 2 तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ इसको भी 2 से भाग देंगे, तो इसको 2 से भाग देंगे तो ये इतना हो जाएगा। इसको देखिए, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 है, तो 4 को अगर आप मान लीजिए 4 को आप 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2। उसी प्रकार 0 को भी 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0, सॉरी कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पे होगा, हाँ 0 हो जाएगा। अब आइए, अब ये आपका पास ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे। मुझे ए स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे देखिए अब ये होल स्क्वायर हो चुका है, हम इसे लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, और आगे चाहिए मुझे 2ab, तो 2 ले लेते हैं अपने आप से, और b 2a चाहिए, a चाहिए। तो a का मान हमने कितना माना है, यहाँ पे x माना, तो a का मान भी हो गया, तो 2 और a तो हो गया, 2 और a तो हो गया। अब आगे क्या चाहिए, मुझे b चाहिए, और b का मान ऐसा चाहिए कि भाई यहाँ पे x/2 ही आए। अब यहाँ पे देखिए x तो आ चुका है, लेकिन बट्टा में 2 नहीं आया है, तो बट्टा में 2 ले लेते हैं। बट्टा में हमने 2 ले लिया, जैसे हमने बट्टा में 2 लिया तो देखिए x भी आ गया, बट्टा में 2 भी आ गया, लेकिन ये 2 यहाँ पे बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, और ये 2 यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए एक और 2 ले लिया हमने, ताकि 2 से 2 खत्म हो जाए, बच जाएगा x/2 बच जाएगा, जो कि जितना था उतना बच जाएगा। तो हमने b की जगह कितना लिया वो देखते हैं। तो देखिए फिर से 2, ये देखिए फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ आपको कि a स्क्वायर का a स्क्वायर और 2, और a का मान तो x था, और यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो गुना में 1 लिया गया है, और 1/4 ये हो जाएगा, 1/4, क्योंकि x को छोड़कर, क्योंकि x यहाँ पे रहेगा, 2a का मान x है, तो 2 हो गया और a का मान हो गया। अब एक इसको छोड़कर 2 और a को छोड़कर बचा इतना 1/4 बचा, ये आपका b का मान हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, माइनस है और यहाँ पे 2 सॉरी उसको लिखेंगे बाद में, पहले देखते हैं। a स्क्वायर हो गया, 2a और ये b हो गया, तो b का मान हो गया 2ab के बाद चाहिए प्लस 2 के बाद चाहिए प्लस b स्क्वायर। तो b का मान यहाँ पे कितना हो रहा है, देखिए फिर से b का मान 2 का 2 हो गया, और a का मान x हो गया, तो ये दोनों तो निकल गया ना। अब इन दोनों के बाद बचा कितना है, तो 1/4, यानी 1/4 जो है वो b का मान है। फिर से a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर चाहिए, तो b का हम होल स्क्वायर करेंगे, और एक बार प्लस में किए हैं तो एक बार माइनस में कर देंगे, ताकि कोई अंतर ना पड़े। अब ये हो गया 2ab और ये स्क्वायर, सॉरी 2ab और b स्क्वायर हो गया। फिर से देखिए a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर, और ये अपने उसको बराबर करने के लिए माइनस में कर दिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आगे ये इतना करने के बाद आगे बचा कितना है, -2, तो -2 बराबर 0 हो गया। अब आइए अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ध्यान से देखें, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर है, तो ये तो फॉर्मूला पे हो गया। तो आपका किस फॉर्मूला पे हो गया, a प्लस b के होल स्क्वायर पे। तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है आपका, तो a का मान x है, और b का मान आपने कितना माना है, 1/4 माना है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब आगे क्या है, तो जैसे इतना देखें तो आगे है माइनस, और माइनस लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और आगे माइनस है तो -2 है, तो 2 बराबर 0 का 0। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये चिन्ह मैं आपको केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप मत दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से सिंपल कि इसका पहले बटा का जोड़ घटा बनाएंगे, इसके बटा में नहीं है तो इसके बटा में अपने आप से 1 दे दीजिए। तो इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसका होल स्क्वायर कर लिया है, मेन आपका काम था होल स्क्वायर करना, कर लिया है। आगे देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 16। अब 16 के पारे में 16 एक बार में, तो 1 से ऊपर गुना करें तो 1 ही होगा, और 1 के पारे में 16 16 बार में, 16 से इसमें गुना करें तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और ये 0 का 0। अब आइए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे, इसको जोड़ सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही का ऐसे ही।
देखो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए भाई कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए। ये माइनस और ये माइनस दोनों ही माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो 32 और 1 कितने हो जाएंगे 33, बटा में कितना है 16 का 16 बराबर 0 का 0। अब इसको उधर भेज देना है, सिंपल है। तो अब ये काम करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से कि अब हम इस वाले को बराबर को उधर भेजेंगे, तो बचेगा इधर कितना x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, और ये इधर माइनस में है, बराबर के उधर अगर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब बताइए जीरो में कोई चीज़ प्लस होगा तो कोई अंतर पड़ेगा, इसलिए हमने जीरो को नहीं लिखा। बार बार आपका मन में सवाल होगा जीरो कहाँ जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। जैसे हमने स्क्वायर हटाया, जैसे हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया, स्क्वायर क्यों हटा रहे, ताकि हमारे पास एक्स अकेला हो पाए। स्क्वायर हटेगा तब ये अकेला होगा और तब हम इसको उधर भेज सकते हैं, इसलिए। चलिए अब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटने का नियम क्या होता है कि बराबर के उधर प्लस और माइनस दोनों में रूट चढ़ता है, तो रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करना, पहले इसको जैसे ही आप देखेंगे तो ये देखिए एक्स का एक्स प्लस का प्लस 1/4 का 4। जब तक इधर सॉल्व हो रहा है तब तक सॉल्व करिए। तो 33 तो बाहर नहीं निकल सकता है, तो इसको 33 का 33 लिखिए। लेकिन देखिए 16 निकल सकता है, 16 के लिए कितना निकलेगा 4 निकलेगा, तो 4 बाहर आ गया। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी इस अंक वाले को उधर भेजिए। तो जैसे आप अंक वाला इधर प्लस में है, इसको बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले से कितना है उधर, इतना है, इतना है, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लेंगे। पहले देखिए अगर आप इस साइन को भूल जाएं तो ये पहले इसका बट्टा का घटाव बनाना है, तो पहले आप वही काम करेंगे जो उधर करना है, क्योंकि कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, बाद में दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो प्लस माइनस का प्लस माइनस, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 4, और इस 4 के पार हम एक बार में 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, और इससे देखेंगे तो भाई एक बार में तो 1 से तो 1 ही होगा। अब आइए, अब ये करें, एक बार प्लस होना चाहिए और एक बार माइनस होना चाहिए। जब भी ऐसा चिन्ह आता है 2 बार तो 2 बार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे और बाकी सब लेंगे, तो प्लस लेकर √33 - 1 बट्टा में कितना 4 का 4, एक बार प्लस में हो गया। एक बार यही चीज़ माइनस में, ये माइनस में, तो माइनस में लेंगे एक बार, तो √33 - 1 बट्टा में 4 हो गया 2 आंसर। आपका 2 मूल आ गया एक्स का मान, तो जब भी एक्स का मान 2 आ गया तो यही आपका मूल होता है, तो लिख देंगे अतः मूल्य बराबर, मूल्य किसका एक्स का कितना आ गया भाई, तो एक बार आया है √33 - 1/4 और माइनस √33 और -1/4, ये आपका आंसर है। और इसी के साथ ये आपका एक प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 का 2 नंबर ख़त्म हुआ यहाँ पे। तो अब आपके पास है प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 का 3 नंबर। इसे भी हमें पता करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं। यदि इसका अस्तित्व होगा तो उसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए, तो हम सबसे पहले इसको पता करते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं। और किसी भी प्रश्न का अस्तित्व है या नहीं पता करने के क्या करना पड़ता है, उसमें आपको डी निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पे डी का मान निकालेंगे। तो देखिए अब डी का मान निकालने के लिए क्या जरूरी है, तो डी का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए और बी और सी का मान चाहिए। तो लिख लेंगे सबसे पहले हल में दिया गया है कि, देखिए क्या दिया गया है, ए का मान कितना है बताइए, तो ए का मान यहाँ पे 4 है। फिर यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है, तो बी का मान एक्स के पहले, देखिए एक्स के पहले कितना गुणांक है, तो इतना है 4√3 का, तो ये बी का मान हो गया और प्लस में माइनस सी का मान कितना है, तो सी का मान 3 है। चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी देखिए, डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब डी निकालना है हमें, b का मान कितना है, तो b का मान इतना है 4√3, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कह रहा है b² -4, a का मान देखेंगे तो 4 है और c का मान देखेंगे तो 3 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ध्यान दें √3 का स्क्वायर, किसी भी रूट वाले का स्क्वायर करिएगा, किसी भी रूट वाले का स्क्वायर करिएगा तो रूट के अंदर जितना होता है उसका आंसर उतना ही होता है, बाहर रूट से बाहर कर देना होता है, तो रूट से बाहर कर देंगे। अब आइए 4 चौका 16 और 16 तियाँ कितना हो गया, 4 चौका 16
16 का पाते पड़ेंगे, 16 3 48 हो गया, तो 16 3 48 हो गया। अब ये देखिए डी का डी, और ये भी तो कितना हो गया, ये भी 48 हो गया और ये भी 48 हो गया। घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो घट के आ जाएगा डी का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब डी का मान 0 आ गया। अब हम जानते हैं कि यदि डी का मान 0 आए या 0 से बड़ा आए तब इसका अस्तित्व होता है। कब अस्तित्व नहीं होता है, जब डी का मान 0 से छोटा आता है। तो ये तो छोटा नहीं है, ये तो 0 के बराबर है, तो ये 0 से छोटा नहीं है, इसलिए इसका भी अस्तित्व है। तो लिख देंगे इसका कि यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे चूँकि डी का मान 0 के बराबर है, इसलिए इसका अस्तित्व है, तो इसका अस्तित्व है। तो इसे हमें किस पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, क्योंकि इसका अस्तित्व है। तो अब हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करेंगे, देखिए, और इसका मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिए हमें पता है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जब बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें चाहिए ए स्क्वायर, क्योंकि सूत्र होता है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, तो हमें चाहिए ए स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कर सकते हैं क्या किसी तरीक़ा से, तो हाँ बिल्कुल। देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, तो एक्स का। अभी हम लिख सकते हैं इसको 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये ऊपर का फिर से आ जाएगा। कैसे, वो देखिए ध्यान से देखिए। आप देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे मिल गया a का होल स्क्वायर, a का मान कितना हो गया 2x। तो a का मान जब आपने 2x माना, तो a का मान जब आप यहाँ पे 2x मान रहे हो तो क्या हो जा रहा है, आपका a स्क्वायर हो जा रहा है। तो ये आपका a स्क्वायर हो गया। और आगे क्या चाहिए आपको, आगे चाहिए आपको 2, तो 2 तो आप अपने आप से लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए a 2a, तो a का मान आपके पास है कितना, वो है 2x है। अब इसके बाद आपको चाहिए b का मान चाहिए। अब b का ऐसा मान चाहिए कि गुना करने पे ऊपर वाला आ जाए। अब देखिए कितना, देखते हैं कितना आ गया पहले। तो आपको लाना है 4, तो 4 तो आ चुका है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और x लाना है, तो x भी तो आ चुका है, तो x भी आ गया है, और ये 4 भी आ गया। वो कौन सा नहीं आया, वो नहीं आया है, √3 नहीं आया है। तो इसमें क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे √3 से, बस आ जाएगा। देखिए 4x हो गया, तो 4x हो गया, और √3 तो √3 हो गया। आगे सब गुना में है तो सब गुना में आ गया, चलिए आ गया। यानी कि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो आपका देखिए a स्क्वायर 2ab, b के जगह इतना आया, तो एक बार इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस में, और एक बार इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस में, ताकि फॉर्मूला पे बैठ जाए। इसके बाद बचा है आगे प्लस, और 3 बचा है तो 3 का 3 लिख लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। अब आगे देखिए, अब इतना आप समझदार हो चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये फॉर्मूला पे बैठ गया। यहाँ से यहाँ तक किस फॉर्मूले पे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसमें a का मान कितना है, तो a का मान 2x है, प्लस b का मान कितना है, तो प्लस b का मान √3 है। इसका क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका हो गया होल स्क्वायर। अब आगे क्या बचा है देखते हैं, तो आगे बचा है माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, क्योंकि रूट वाले का जब भी स्क्वायर करना हो बाहर निकाल दें। और आगे कितना है, वो है 3 है, बराबर कितना, 0 का 0। अब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। अब देखिए ये 2x का 2x, और ये √3 का 3, इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3 में से 3 गया कितना हो गया, वो हो गया 0 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब 0 तो लिखते भी नहीं ऐसे भी। अब देखिए, अब ध्यान से देखें, प्लस का प्लस और √3 का 3। अब इस 0 को बराबर को उधर भेजेंगे तो 0 ही होगा। चलिए अब इतना तो आ गया आपके पास, और यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, इतना बचेगा। और स्क्वायर हटाने का नियम है कि बराबर को उधर क्या चलेगा, रूट चलेगा। अब भाई रूट में अगर 0 आता है तो रूट में 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि इसको उधर भेज दीजिए। तो जैसे आप इसको उधर भेजेंगे तो ये तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ध्यान रहे कि पहले से क्या है, वो प्लस और माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि वो कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। अब आइए, अब यहाँ से x का मान निकालिए। तो ये माइनस √3 का 3, और ये गुना में इधर आकर बटा में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका x का मान कितना है। तो यहाँ पे तो x का मान 1 ही आया, तो यहाँ पे x का मान 1 ही आया, और हमेशा 2 आ रहा था। तो हमने बताया था कि मूल हमेशा 2 ही आएगा। अगर 1 ही आए इसका मतलब क्या, कि यही 2 बार होगा। यही कितने बार होगा, 2 बार। लिखेंगे तो
मूल बराबर x का मूल कितना है -√3, फिर से लिखता हूँ -√3/2 अकोमा -√3/2 सेम है। और जब भी d का मान 0 के बराबर आता है तो उसके मूल भी बराबर आते हैं। देखा आपने यहाँ पे मूल कितना आ गया, बराबर नहीं आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो जब भी d का मान 0 के बराबर हो तो उसका मूल बराबर ही होता है। चलिए, तो इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 का 3 नंबर खत्म हुआ। अब आपके पास है प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 का 4 नंबर, और ये आपका लास्ट प्रश्न है 1 नंबर का। चलिए, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका अस्तित्व पता करना है कि इसका अस्तित्व है नहीं। यदि इसका अस्तित्व होगा तो उसे हमें सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। चलिए, अब अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें डी निकालना पड़ता है। और डी निकालने के लिए क्या चाहिए, ए, बी और सी का मान चाहिए, जो कि दिया हुआ है। तो लिख लेंगे दिया गया है कि ए का मान कितना है जी, तो ए का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले 2 है, तो ये ए का मान हो गया। बी का मान देखिए, तो बी का मान एक्स के पहले देखिए कितना है, 1 है। और सी का मान कितना है, वो है 4 है। अब ए और बी और सी का मान पता चल गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी का मान। डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का होता है b² - 4ac। अब देखिए डी का निकालना है, बी का मान देख सकते हैं 1, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, -4 का 4, और ए का मान देखेंगे तो 2, और बी का मान ए का मान हो गया 2, और सी का मान कितना 4। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो डी का मान देखिए कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस है तो माइनस रहेगा क्योंकि एक ही माइनस है। 4 चौका 16, 16 दूनी 32 हो गया। घटाएंगे तो डी का मान कितना आएगा, -31 आया। जब डी का मान माइनस में आता है तो ये 0 से छोटा होता है, क्योंकि माइनस वाला हमेशा 0 से छोटा होता है। तो लिखेंगे चूँकि डी का मान 0 से छोटा है। अब बताइए 0 से छोटा है तो क्या इसका अस्तित्व है या नहीं, तो इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि डी का मान 0 से छोटा होता है तो इसका अस्तित्व नहीं होता है। तो लिखेंगे इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। अब इसका अस्तित्व नहीं है। अब जब इसका अस्तित्व नहीं है तो क्या हमें इसे सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो बिल्कुल नहीं। जब अस्तित्व ना हो तो हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर यहीं पे ख़त्म हुआ। तो चलिए, इस प्रकार आपका प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 क्या हो गया, ख़त्म हुआ। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।